काव्या का राज है शाह परिवार की खुशियों की बर्बादी। क्या करेगी अनुपमा? सवाल ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा जिसके ऊपर ये धारावाहिक है, हर समस्या उसके पास ही पहले आती है और ये भी सबसे पहले अनुपमा के पास आई। काव्या ने अनुपमा को एक ऐसी दोस्त माना है जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर लेती है और कहीं ना कहीं उसे विश्वास रहता है काव्या को कि ये दोस्त मुझे गलत सलाह तो देगी ही नहीं। अपनी आत्मा से ज्यादा काव्या अनुपमा पे भरोसा करती है, इसलिए अनुपमा को उसने इतना बड़ा राज जो है वो बता दिया कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है, वनराज का नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये राज बहुत सारी बर्बादी लेके आएगा। जब ये खुल गया तो यहां अपने शाह परिवार की बर्बादी और ये राज दोनों है अनुपमा के सामने। अब अनुपमा का क्या टेक होगा, क्या सलाह देगी वो काव्या को? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा जो हमेशा सच के साथ रहती है, अनुपमा जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, अनुपमा जिसको पता है कि अगर हम आज ये स्टेप उठाते हैं, आज अगर इस स्टेप में हमें कुछ गलत दिख रहा है तो आने वाले समय में यही स्टेप हमें अच्छा भी दिखेगा, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच रखती है अनुपमा। तो आज अनुपमा के सामने काव्या ने अपना दिल खोल दिया, अपने मन की बात कर दी, जो उसकी आत्मा ने भी उसको मना किया कि मत कर मत कर। एक अच्छे, जैसे होता है ना कि अंदर डेविल भी है और देवता भी है, तो डेविल और देवता की काव्या के अंदर लड़ाई हुई जिसमें काव्या कंफ्यूज होगी कि मैं करूं तो करूं क्या। तो अनुपमा जैसा जो है एंजल उसकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो उसको उसने पूछा, बताया उसको कि अनुपमा ये बात है कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है, वी का नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो शॉकिंग है। एक बार तो इंसान घबरा ही जाएगा क्योंकि ये बड़ा राज है, और जब एक माँ इस राज को जानती है कि ये अगर मैं खोलूंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो दूसरी माँ उसका दर्द समझ पाएगी और समझती है, और वो भी अनुपमा जैसी माँ जो शाह परिवार के एक एक शख्स को अंदर तक समझती है। अब ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अनिरुद्ध का बच्चा है, और अब उन हालातों की बात करते हैं कि किन हालातों में काव्या जो है अनिरुद्ध के करीब हुई। अनिरुद्ध से उसको बहुत सारा सहारा तो मिल ही रहा था, क्योंकि शाह परिवार में काव्या का जो स्थान था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा था, क्योंकि उस समय वनराज अनुपमा की ज्यादा ही केयर कर रहा था। उसको अनुपमा वापस अपने घर में चाहिए थी, उसके लिए वो काव्या को भाड़ में जा तक कह चुका था, उसको घर से भी निकाल दिया। एक तरह से निकालना ही हुआ, क्योंकि जब काव्या ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी तो वनराज ने रोका नहीं। उससे पहले कई बार काव्या को वो घर से बाहर जाने के लिए कह चुका था। तो ये मैं काव्या के हालात बता रही हूँ। एक ऐसी लड़की जिसको जीवन में प्यार नहीं मिला, उसको वीर से प्यार मिला, वनराज से प्यार मिला, उस प्यार में वो अनुपमा को भी धोखा दे गई, उसके घर को उजाड़ गई। ये गिल्ट उसके साथ चलता रहा जब उसको समझ आया, और जब समझ आया तो देर हो चुकी थी। और अनुपमा के लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि अनुपमा को अनुज मिल गए। वही मैंने बोला ना, कभी कुछ बुरा जो है कुछ अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे अब काव्या के हालात अच्छे नहीं थे, और अनिरुद्ध बार बार घर पे आता था, उनका आपस में मिलना जुलना चलता था, और अनिरुद्ध काव्या को फिर से प्रपोज भी कर चुका था। ये पूरा सब कुछ हुआ उस दौरान, जितना वनराज ने टॉर्चर करना था काव्या को किया, जलील करना था काव्या को किया। अब ऐसे हालातों में अगर कोई एक्स हस्बैंड अगर आपका सहारा बन के आता है तो आप पिघल सकते हो। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप पिघल सकते हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूं, क्योंकि आप जब बिल्कुल अकेले होते हो, क्योंकि ये शारीरिक संबंध तो एक शारीरिक संबंध है, मगर आत्मा कहाँ है? आत्मा तो वी से ही जुड़ी हुई थी ना। तो ये सब कुछ हो गया, मगर काव्या को इसका गिल्ट है, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती थी। इमोशंस में हो गया, मगर यही बात उन मेल्स पे भी साबित होती है जो अनुपमा पॉइंट लेके आएगी, कि जब एक हस्बैंड एक वाइफ जब प्रेग्नेंट है, केंजल की एग्जांपल बहुत बड़ी है कि जब उसको वहां पे केंजल से वो सब नहीं मिला, क्योंकि केंजल प्रेग्नेंट थी, तो तोशु ने बाहर जाके किसी और लड़की से संबंध बनाए। यहाँ पे तो वो हालात ही नहीं है।
यहां पे तो एक इमोशनल बॉन्ड है जो एक्स हस्बैंड के साथ थी, प्रेजेंट हस्बैंड ने बहुत कुछ किया, बहुत जलील किया, तो एक रिश्ता बना और उस रिश्ते में एक बच्चा आया। तो ये बच्चा तो खैर बहुत ही बड़ी जो है कह सकते हैं खुदा की नियामत है, जिसको हमें हमेशा जो है सत्कार से, प्यार से रखना चाहिए। वही काव्या कर रही है, मगर ये गिल्ट काव्या को है कि वी इतना खुश है, तो इसको अगर ये पता चलेगा तो ये बहुत परेशान होगा। उसको ये गिल्ट नहीं है कि बच्चा जो है मेरा अनिरुद्ध का है, उसको मां बनने की पूरी खुशी है काव्या को। दुख है तो सिर्फ अगर ये मां बनने का जो मेरा सपना है कहीं किरकिरा ना हो जाए, क्योंकि ये बच्चा वी का नहीं है और वी इसके बाद क्या रिएक्ट करेगा। तो ये सारे हालात थे काव्या के, जिसमें ये बच्चा जो है काव्या की गोद में आया। तो जब अनुपमा के पास ये पॉइंट होगा दोस्तों, तो अनुपमा के पास ये पॉइंट प्रूव करने के लिए 10 एग्जाम्पल होंगी उसके सामने, काव्या को सही प्रूव करने के लिए। वनराज को उस समय के सारे वनराज के कार्य याद दिलाने के लिए कि उस समय आपने काव्या को कब सहारा दिया। एक अकेली औरत आपके घर से चली गई, वो बात की बात है, आपको हार्ट अटैक आया वगैरह वगैरह जो भी कुछ हुआ, मगर एक औरत को आपने घर से निकलने के लिए कह दिया जिसका बाहर कोई घर ही नहीं है, उसको घर छोड़ने के बाद होटल में जाना पड़ा। तो ऐसे हालातों में औरत को जो सही लगा उसने किया अपने लिए। तो कोई ऐसा नहीं कि किसी अजनबी के साथ या कोई नया रिलेशन बनाया हो, अपने एक्स हस्बैंड के साथ ही तो थी। तो ऐसे सारे पॉइंट लेके आएगी और अनुपमा इस राज को सबके सामने लेके आएगी और काव्या को ये कहेगी कि तुम्हें ये बात सबको बतानी चाहिए, क्योंकि ये बात तुम्हारे बच्चे के लिए भी सही है, तुम्हारे लिए भी सही है और सबके लिए सही है। क्योंकि जितना इसको लेट करोगे उतना ही परेशानी जो है बढ़ेगी, क्योंकि ये राज नहीं है, इसको सामने आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अनुपमा यही कहेगी और इससे एक अपना सामाजिक जो उसका दायित्व है अनुपमा का, समाज में एक मैसेज देना, उस मैसेज को वो अपने ही तरीके से सबके सामने रखेगी। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.